हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी इन कक्षाओं में हम एनसीईआरटी द्वारा 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती के पाठों का अध्ययन करेंगे। शाश्वती पुस्तक ऐच्छिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, अर्थात इलेक्टिव पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। तो अपनी इन कक्षाओं में हम अपनी इसी पाठ्य पुस्तक शाश्वती के पाठों का अध्ययन करेंगे। अपनी आज की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक शाश्वती के प्रथम पाठ वेदामृतम के संपूर्ण अध्ययन करेंगे, अर्थात हम मंत्रों के अर्थ व अभ्यास कार्य करेंगे, प्रश्नोत्तर सीखेंगे, शब्दों के अर्थ जानेंगे और मंत्रों के अर्थ विस्तृत रूप से जानेंगे। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसे लगे इसके विषय में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप इन्हें शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपना पाठ शुरू करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे उनको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और पाठ अच्छे लगे तो उन्हें शेयर अवश्य करें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना आज का पाठ वेदामृतम। वेदामृतम अर्थात वेद रूपी अमृत। भारतीय वैदिक वाङ्मय संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय होने के साथ मनुष्य की अंतश्चेतना से फूटी उदात्त कविता का भी प्रथम निदर्शन है। वैदिक काव्य में विश्व शांति, विश्व बंधुत्व, लोकतांत्रिक मूल्य, निर्भयता तथा राष्ट्र प्रेम का संदेश भरा पड़ा है, जो आज के वातावरण में पहले से भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। प्रस्तुत पाठ में वैदिक काव्य का अमृतत्व ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से संकलित किया गया है। इन कविताओं में अत्यंत उदात्त एवं अनुकरणीय आदर्श विद्यमान है। हमारा पहला मंत्र है संगच्छध्वम् संवदध्वम् संवो मनांसि जानताम् देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अब हम इसका अन्वय देखेंगे। बच्चों, अन्वय करने से जो मंत्र है या श्लोक है उसका जो अर्थ है, उसका जो भाव है, वो हम बड़ी सरलता से, बहुत ही सरलता से समझ सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम अन्वय देखते हैं। अन्वय है इसका समगच्छध्वम् संवदध्वम् वह मनांसि समजानताम यथा पूर्वे देवाः संजानानः भागम उपासते। यहाँ पर सबके लिए प्रार्थना की जा रही है कि तुम सब समगच्छध्वम् साथ चलो, संवदध्वम् साथ वदध्वम् बोलो, वह तुम्हारा मनांसी मन समम समान रूप से जानताम जाने, किसे जाने, किसे ग्रहण करे, अर्थ को ग्रहण करे, ज्ञान को प्राप्त करे। और किस प्रकार करे, यथा जैसे, पूर्वे पूर्व काल में, देवाः देवगण, संजानानः एक मत होकर, भागम हवि के भाग को, यज्ञ के भाग को, उपासते स्वीकार करते थे। ये कामना व्यक्त की गई है कि जो भी कार्य करें वो साथ मिलकर करें, और वो कार्य ऐसा हो जो समाज के हित में हो और राष्ट्र के हित में हो। तो उन्होंने कहा कि तुम सब साथ चलो, साथ बोलो, तुम्हारा मन समान रूप से अर्थ ग्रहण करे, अर्थात ज्ञान प्राप्त करे, जैसे पूर्व काल में देवगण एक मत होकर हवि के भाग को स्वीकार करते थे।
हमारा अगला मंत्र है समानी वह आकुति ही समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वा सुहासति। अन्वय देखेंगे, वह आकुति ही समानी, वह हृदयानि समानः, वह मनः समानमस्तु यथा वह सुसह असति। अर्थात वह तुम्हारा आकुति संकल्प समानी समान हो, तुम्हारा संकल्प समान हो, वह तुम्हारे हृदयानी हृदय समानः समान हो, तुम्हारे हृदय समान हो, वह तुम्हारा मनः मन समानमस्तु समान हो, यथा जिससे वह तुम्हारी सुसह सुंदर संगति असति हो जाए। सुंदर संगति के लिए क्या हो कि तुम्हारा संकल्प समान हो, तुम्हारे हृदय समान हो, तुम्हारा मन समान हो, जिससे तुम्हारी सुंदर संगति हो जाए। अगला मंत्र है मधुवातारितायते मधु शरन्ति सिंधवः माधवी न संतु औषधि। अन्वय है रितायते वातः मधु सिंधवः मधु शरन्ति न औषधीयः माधवीः संतु। इसका अर्थ देखेंगे, रितायते अपने लिए यज्ञ की कामना करने वाला यजमान। रितायते का अर्थ होता है यजमान, और कैसा यजमान? अपने लिए यज्ञ की कामना करने वाला। तो उन्होंने कहा कि अपने लिए यज्ञ की कामना करने वाले यजमान के लिए सभी वातः हवाएं मधु माधुर्य से भरी हो जाएं। अपने लिए यज्ञ की कामना करने वाले यजमान के लिए सभी हवाएं मधु अर्थात माधुर्य से भरी हुई हो जाएं। सिंधवः सभी नदियां या समुद्र मधु जल को शरंती प्रवाहित करें। न औषधि न हमारी औषधि सारी औषधियां माधवी मधुरता से परिपूर्ण संतु हो जाएं। अपने लिए यज्ञ की कामना करने वाले यजमान के लिए सभी हवाएं वातः मधु माधुर्य से भरी हो जाएं। सिंधवः सभी नदियां या समुद्र मधु जल को प्रवाहित करें। हमारी सारी औषधियां मधुरता से परिपूर्ण हो जाएं। हमारा अगला मंत्र है बेटा, यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन कल्याणकारी विचार वाला हो, हमारा मन अच्छे भावों से युक्त हो, हमारा मन परोपकारी भावनाओं से युक्त हो, ऐसी प्रार्थना की जा रही है। और प्रार्थना करते समय सर्वप्रथम मन की विशेषता बताई गई है कि हमारा वो कैसा मन है कि पहले अन्वय देखते हैं, जाग्रतः यत् दूरम उदेति तथा एव सुप्तस्य तदुदैवम इति ज्योतिषाम दूरम गमम एकम ज्योति मे तत्मनः शिव संकल्पमस्तु। जाग्रतः जागते हुए, यत् जो मन दूरम दूर उदेति भाग जाता है, जागते हुए जो मन दूर भाग जाता है, तथा एव वैसे ही सुप्तस्य सोए हुए की भी दशा होती है। हम सभी जानते हैं बेटा कि हम अपना कोई कार्य कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं या खाना खा रहे हैं या पढ़ रहे हैं,
लेकिन मन जो है कभी कभी क्या होता है, ना जाने कितनी 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 दूर तक चला जाता है। एक क्षण से भी कम समय में ना जाने कहां तक पहुंच जाता है, तीनों लोकों का विचरण करके आ जाता है। ऐसा है हमारा मन, और ऐसी तीव्र गति है कि हमें जाने में भी समय नहीं लगता। ये तो है जागृत अवस्था, लेकिन सोए हुए भी ना जाने वो मन कहाँ चला जाता है। हम अक्सर जब सुबह सो के उठकर जागते हैं तो क्या होता है, तो हम अपने स्वप्न के बारे में याद करते हैं कि अरे भाई, हमने तो स्वप्न में पता नहीं कहाँ चले गए, हमने तो उस जगह को कभी देखा ही नहीं था, हमने तो उस जगह स्थान के विषय में कभी सुना ही नहीं था, हमने तो उस स्थान के विषय में कभी पढ़ा ही नहीं था, हम तो उस व्यक्ति को जानते ही नहीं, है ना। तो इस तरह की चीजें होती हैं, ऐसी अनजान चीजें कि जिसके विषय में हमें कोई ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जागते हुए जो मन दूर भाग जाता है, वैसे ही सोए हुए की भी दशा होती है, परंतु तदु दैवम, वही दिव्य विज्ञान युक्त मन ज्योतिषाम विषयों का प्रकाशन करने वाली इंद्रियों में सर्वाधिक दूरम गमम, सर्वाधिक दूर तक पहुंचने वाला एकम ज्योति, एकमात्र प्रकाशक है। इंद्रियों के माध्यम से वह सर्वाधिक दूर तक पहुंचने वाला है, वो हमारे विचारों का प्रकाशक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा जो हमारा मन है, जो कहीं पर भी चला जाता है, जो कुछ भी कल्पना कर लेता है, तो हमारे ऐसे मन में क्या हो, हमेशा कल्याणकारी विचार हो। उन्होंने कहा, मैं तत् मनहा, मेरा वह मन शिव संकल्पमस्तु, कल्याणकारी विचार वाला हो। जागते हुए जो मन दूर भाग जाता है, वैसे ही सोए हुए की भी दशा होती है, परंतु वही दिव्य विज्ञान युक्त मन विषयों का प्रकाशन करने वाली इंद्रियों में सर्वाधिक दूर तक पहुंचने वाला एकमात्र प्रकाशक है। मेरा वह मन कल्याणकारी विचार वाला हो, कि जो मन ना जाने एक ही क्षण में कहाँ चला जाता है, जो इंद्रियों के माध्यम से ना जाने कहाँ कहाँ तक पहुंच जाता है, ऐसा वो एकमात्र प्रकाशक मेरा मन कल्याणकारी विचार वाला हो। अब हमारा अगला मंत्र है, तत् चक्षु देवहितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम अदीनः स्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। बच्चों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनमें जो मंत्र दिए गए हैं, उनमें कहीं पर भी मैं नहीं है, अर्थात केवल अपने लिए ईश्वर से प्रार्थना नहीं की गई है, अपने लिए ईश्वर से कुछ भी इच्छा नहीं की गई है। जब हम इन मंत्रों को पढ़ते हैं तो बेटा यहाँ पर सर्व कल्याण की भावना है। यदि कोई प्रार्थना की जा रही है, यदि कोई इच्छा व्यक्त की जा रही है ईश्वर के समक्ष, तो वो सबके लिए की जा रही है, कि सबको उस वस्तु की प्राप्ति हो, सबका कल्याण हो, समस्त समाज का कल्याण हो, समस्त राष्ट्र का कल्याण हो। तो यहाँ पर जितने भी मंत्र हम अपने वेदों में देखेंगे, वहां पर सर्व कल्याण की भावना विशेष रूप से निहित है। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। देवहितम शुक्रम तत् चक्षु पुरस्तात् उच्चरत शतम शरदः पश्येम शतम शरदः जीवेम शतम शरदः शृणुयाम शतम शरदः प्रब्रवाम शतम शरदः अदीनः स्याम भूयः च शतात् शरदः। देवहितम, देवताओं द्वारा स्थापित, शुक्रम दिव्य या चमकीला,
तत् चक्षु वह नेत्र पुरस्तात पूर्व दिशा में उच्चरत उदय हुआ है। अब दिव्य चक्षु या चमकीला चक्षु, चमकीला नेत्र पूर्व दिशा में उदय हुआ है, तो पूर्व दिशा में उदय होने वाला वो दिव्य चक्षु क्या है? सूर्य। तो हम इसका अर्थ इस प्रकार से करेंगे कि देवताओं द्वारा स्थापित दिव्य नेत्र रूपी सूर्य पूर्व दिशा में उच्चरत उदय हुआ है। और अब भगवान देव सूर्य से प्रार्थना की जा रही है कि हे सूर्य, शतम शरदः पश्येम, हम शतम 100 वर्ष, शतम शरदः 100 वर्ष पश्येम देखें, हम सब 100 वर्ष देखें। शतम शरदः जीवेम, 100 वर्ष जीवेम जिए। शतम शरदः शृणुयाम, शतम 100 शरदः वर्ष, 100 वर्ष सुने। शतम शरदः प्रब्रवाम, 100 वर्ष बोले। शतम शरदः 100 वर्ष अदीनः स्याम, अदीनः न दीनः अर्थात दीनता से रहित, दीनता से रहित श्याम रहें। भूयः च और बार बार शतात शरदः, 100 वर्ष से भी अधिक यही स्थिति जो है हमारी बनी रहे। देवताओं द्वारा स्थापित दिव्य नेत्र रूपी सूर्य पूर्व दिशा में उदय हुआ है। हे सूर्य, हम 100 वर्ष देखें, 100 वर्ष जिए, 100 वर्ष सुने, 100 वर्ष बोलें, 100 वर्ष दीनता से रहित रहें। और भूयः च बार बार शतात शरदः 100 वर्षों से भी अधिक यही स्थिति बनी रहे। हमारे पाठ का ये अंतिम मंत्र है। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम, नाना धर्माणं पृथ्वी यथोकसम, सहस्रम धारा द्रविणस्य मेदुहाम, ध्रुवेव धेनु अनुस्फुरन्ति। इसका अन्वय देखेंगे। बहुधा विवाचसम यथोकसम, नाना धर्माणं जन्म बिभ्रति पृथ्वी, ध्रुवः अनुस्फुरन्ति, धेनु एव मे द्रविणस्य सहस्रम धारा दुहाम। बहुधा प्रायः या बहुत प्रकार से, विवाचसम विभिन्न भाषा वाले, यथोकसम धारण करने वाले, घर के समान, नाना धर्माण अनेक धर्मों वाले लोग। यह है शब्दों का अर्थ। बहुत प्रकार से, विभिन्न भाषा वाले और धारण करने वाले, घर के समान, अनेक धर्मों वाले। अब इसका अर्थ देखते हैं कि विभिन्न भाषा वाले और धारण करने वाले, घर के समान, अनेक धर्मों वाले लोगों को धारण, जन्म लोगों को धारण करती हुई पृथ्वी। और कैसी पृथ्वी है? अनुस्फुरन्ति ना कांपती हुई, कंपन रहित। विभिन्न भाषा वाले और धारण करने वाले, घर के समान, अनेक धर्मों वाले लोगों को धारण करती हुई कंपन रहित पृथ्वी, धेनु इव, ध्रुवा धेनु इव, अटल खड़ी गाय के समान, में मेरे लिए द्रविणस्य धन की सहस्रम हजार धाराम धाराओं को दुहाम बहा दे। विभिन्न भाषा वाले और धारण करने वाले, घर के समान, अनेक धर्मों वाले लोगों को धारण करती हुई कंपन रहित पृथ्वी, अटल खड़ी गाय के समान मेरे लिए या हमारे लिए धन की 1000 धाराओं को बहा दे। तो बच्चों, ये था हमारे पाठ का सरलार्थ।
अब हम देखेंगे पाठ के प्रश्नोत्तर अर्थात पाठ का अभ्यास कार्य। यहाँ बेटा ये जितने भी कठिन शब्द हैं आपके पाठ के या मंत्रों के, इन सभी शब्दों के अर्थ यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से यहाँ दिए गए हैं। अब हम करते हैं अभ्यास। हमारा पहला प्रश्न है संस्कृत भाषाया उत्तरत। संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। संगच्छध्वम इति मंत्रः कस्मात् वेदात् संकलिता। संगच्छध्वम यह मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो हमारा उत्तर होगा ऋग्वेदात्। ऋग्वेद से लिया गया है। अस्माकम् आकृतिः कीदृशी स्यात्? कैसी होनी चाहिए? समानी। समान हमारा संकल्प कैसा हो? समान हो। अत्र मंत्रे यजमानाय इति शब्दस्य स्थाने का शब्दः प्रयुक्तः। इस मंत्र में यजमानाय इस शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? और वो क्या था? ऋतायते। अगला प्रश्न है अस्मभ्यम इति कस्य शब्दस्य अर्थः? अस्मभ्यम यह किस शब्द का अर्थ है? न। ज्योतिषाम ज्योति का कथ्यते। ज्योतिषाम ज्योति किसको कहा गया है? मनहा मन को। माधवी का संतु मधुर क्या हो? औषधि। क्या मधुर हो? औषधि। पृथ्वी सूक्तम कस्मिन वेदे विद्यते। पृथ्वी सूक्त किस वेद में है? अथर्व वेद में। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा अथर्व वेदे। अगला प्रश्न अधोलिखित क्रियापदैः सह कर्तृपदानि योजयत। नीचे लिखे क्रियापदों के साथ कर्ता शब्दों को जोड़िए। संजानानः उपासते क्या आएगा? मंत्रों के आधार पर हमें उत्तर देना है। देवः। देवः संजानानः उपासते। मधु शरन्ति मधु जल को प्रवाहित करें। सिंधवः नदियां। मेरा मन कल्याणकारी भावना वाला हो। मे मनः शतम शरदा शृणुयाम। वयम हम सब 100 वर्ष तक सुनी। अब है शुद्धम विलोम पदम योजयत। शुद्ध विलोम शब्द को जोड़िए। यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं, सामने इनके विपरीत शब्द हैं। उन्होंने कहा कि शुद्ध विलोम शब्द जो है उसे जोड़ो। जागृतः जागना और सुप्त का अर्थ सोना। जागृतः सुप्तस्य। न वह दीना अदीनः। पश्येम शृणुयाम प्रब्रवाम इति क्रियापदानि केन इंद्रियेण संबद्धानि। देखना सुनना और बोलना यह क्रिया शब्द किन इंद्रियों से संबंधित हैं? पश्येम देखते किसके द्वारा है? नेत्रेण। शृणुयाम सुनते किसके द्वारा है? श्रोत्रेण कानों के द्वारा। और प्रब्रवाम बोलते किसके द्वारा है? मुखेन। तो देखना सुनना और बोलना किन किन इंद्रियों से संबंधित है? नेत्रेण श्रोत्रेण और मुखेन। अगला प्रश्न है अधोलिखित वैदिक क्रियापदानाम स्थाने लौकिक क्रियापदानि लिखित। नीचे लिखे हुए वैदिक क्रियापदों के क्रिया शब्दों के स्थान पर लौकिक क्रिया शब्द लिखिए। असति भवतु उच्चरत उदितः जातः दुहाम प्रवाहेत। तो बेटा ये था हमारे पाठ का अर्थ और हमारे पाठ का अभ्यास कार्य। बच्चों आपको ये पाठ कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, क्योंकि बच्चों ये पाठ केवल आपके लिए बनाए जा रहे हैं, इसलिए आपके सुझाव सर्वमान्य हैं। और यदि आपको ये पाठ अच्छे लगे तो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर अवश्य कीजिएगा। अब मिलेंगे अगली कक्षा में।
अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए बच्चों, हरे कृष्णा।